तो नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके परिवार में और आप सभी हेल्दी और हैप्पी हो। इसी उम्मीद के साथ आइए आज रिव्यू करते हैं इजी फूड प्लस बेबी सीरियल का, जो कि प्रिपेयर है राइस और मूंग दाल से। इसमें 57% राइस है और 24% मूंग की दाल है, जो कि प्री कुक राइस फ्लावर के फॉर्म में है। इसमें सुक्रोज भी है, सोया प्रोटीन आइसोलेटेड भी है और इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि किस चीज़ के लिए इसका यूज़ होता है, क्या आपके बेबी के लिए ये फ़ायदेमंद है और किस क्वांटिटी में आपको इसको लेना चाहिए, क्या कुछ इसके एडवांटेजेस आपको मिलेंगे और क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके कुछ हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर जो कि सुक्रोज के फॉर्म में है, मिनरल्स मिलेंगे, मॉइस्चर मिलेंगे और क्रूड फाइबर। उसी के साथ साथ विटामिन्स मिलेंगे, सी विटामिन, फॉलिक एसिड मिलेगा, निकोटानामाइड मिलेगा, विटामिन B1, B2, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, जिंक, कॉपर और एनर्जी वैल्यू भी इससे द्वारा आपको यानी कि आपके बेबी को मिलेगा। इसमें दो काइंड के आते हैं दोस्तों, एक तो इजी फूड राइस होता है बेबी सीरियल और दूसरा होता है इजी फूड प्लस, जिसमें राइस और मूंग दाल होती है। इन अ सिंपल वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हमारे घर में दाल खिचड़ी बनाते हैं, वो एक प्रोसेस किया हुआ नहीं रहता है, वो एक एकदम ताज़ा तरीन होता है। तो उसी फॉर्म में इसको बनाया गया है, इसमें एडिट किया गया है बाकी के विटामिन एंड मिनरल्स को। 500 ग्राम का इजी फूड प्लस का ये डिब्बा है दोस्तों, जिसको लगभग मैंने परचेस किया है 375 रुपीज़ में। आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से क्वांटिटी में इसमें ले रहा हूँ और किस अमाउंट में वाटर है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए कि अगर बेबी का एज जो है वो 6 महीने से 8 महीने तक का है तो आपको लगभग 60 ml 65 ml तक वाटर लेना है। और उसमें इसके अंदर डिब्बे के अंदर स्कूप दिया हुआ रहता है 1 चम्मच, तो उसके 5 स्कूप उसमें लेने हैं और डेली दिन में 2 बार ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और अगर बेबी 8 महीने से ज़्यादा हो गया है तो उसके टाइम में आपको 80 ml तक का वाटर लेना है और 6 स्कूप उसमें डालने हैं, 6 चमचे उसमें डालने हैं, जो कि डिब्बे के अंदर दिए हुए चमचे उसको डालना है और वो भी 2 टाइम ही देना है। देखिए दोस्तों, आप इसको बढ़ाइए मत, ज़्यादा टाइम मत दीजिए और इन द इनिशियल स्टेज मैं कहूँगा कि स्मॉल क्वांटिटी में बेबी को दीजिए। देखिए बेबी के ऊपर क्या कुछ उसके इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या उसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्या उसे वोमिटिंग हो रहा है, क्या उसके चेहरे पर या फिर शरीर के ऊपर रैशेस आ रहे हैं, क्या उसको स्टमक में अनईजी हो रहा है यानी कि बार बार पॉटी लग रहा है। तो इस तरीके के कोई भी अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो आप उसको ज़्यादा मत बढ़ाइए, आप डॉक्टर की एडवाइस लीजिए वहाँ पर और देखिए कि डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो ऑलवेज़ मैं प्रेफर करता हूँ खास करके बेबी के मामलों में कि आप उसका डायरेक्टली प्रयोग पूरा का पूरा मत कीजिए। अगर कोई भी आप प्रोसेस फूड उसको दे रहे हो, चाहे वो कोई दूध का पाउडर हो या फिर इस तरीके से ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ राइस एंड मूंग दाल का फ्लेवर वाला बेबी सीरियल हो, तो इसको डायरेक्टली पूरी क्वांटिटी एक टाइम में सर्विंग मत कीजिए। आप अगर 60 ml वाटर में उसको बना रहे हो 5 स्कूप लेकर, तो आप उसको पहले आधा ही खिलाइए, उसके ऊपर आप उसके इफ़ेक्ट देखिए, तो उसके बाद में ही आप उसको कंटिन्यू पूरी तरीके से कीजिए। अदरवाइज़ साइड इफ़ेक्ट के फॉर्म में हम लोग उसको ये ले सकते हैं कि बेबी को रैशेस आ सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसका पेट एकदम आप अगर बजाओगे तो उसका फूला हुआ पेट लग सकता है, वहाँ पे उसका पूरा कड़क हो जाएगा, इस तरीके का हो सकता है। या फिर डायरिया टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं, अनईजी स्टमक हो सकता है उसका, बार बार पोटी लगना या फिर चिड़चिड़ापन उसका बढ़ जाएगा, उसको चिड़चिड़ापन लगेगा बार बार। तो इस तरीके से आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो फूड है ये हज़म बेबी को नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ डॉक्टर की सलाह इसमें ऐड करनी ही होगी आपको। इसका अगर दोस्तों हम लोग मेन इम्पोर्टेंस अगर कहें तो इसमें 18 टाइप के इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत ही हाई अमाउंट में, हायर कॉन्सेंट्रेशन में आयरन होता है। आयरन हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं सारे पार्ट को बॉडी के हमारे, उसको
पहुंचाने में मदद करता है और हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। बेबी के लिए ऑक्सीजन हर पार्ट में बॉडी के पहुंचे, उसके लिए आयरन हमारे बॉडी में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन सभी के साथ साथ में मिनरल्स और विटामिन्स का भी कॉम्बिनेशन होता है, तो बेबी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये सब कुछ सपोर्ट करता है। मैं आपको फिर से एक बार कहूँ कि 6 महीने से पहले इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें। 6 महीने तक माँ का दूध ही सबसे बेस्ट है, और उसके बाद में भी अगर दूध आ रहा है तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ज़्यादातर प्रोसेस और पैक फूड के बारे में आप मत जाइए। तो लगभग दोस्तों कैसे इसको प्रिपेयर करना है से लेकर इसके क्या कुछ एडवांटेजेस हैं मैंने बताया, क्या कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं बताए, इसके क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं उसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। इसमें मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन ये मेन सोर्स इसमें आपको मिलेंगे, जो कि हर चीज़ के एक अलग अलग अपने ही तरीके के एडवांटेजेस हैं, जो वज़न बढ़ाने में भी कारगर साबित होते हैं। हमारी जो रोज़ की दिनचर्या के लिए हमको जो ताकत लगती है, बेबी को जो ताकत लगती है, उसके बाल की बनावट के लिए और स्वस्थ रहने के लिए भी जो चीज़ें लगती है उसको भी इसमें शामिल हम लोग कर सकते हैं कि वो सब है इसमें। बाकी इसके मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और जो प्रोटीन है इसके ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस तो है नहीं, बट प्रोटीन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसका एक्सेस कंजम्पशन हो जाता है तो पेट से संबंधित बीमारियां आ जाती है, या फिर किडनी से संबंधित भी कुछ आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि इसको ज़्यादा मात्रा में आप कंज़्यूम मत कीजिए, मतलब कि बेबी को मत दीजिए। रिकमेंडेड मात्रा में ही बेबी को इसको दीजिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई इसके बारे में सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आप डेफिनेटली अगर कोई भी सिम्टम्स एक अलग सा दिखता है बेबी को, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इसको देते टाइम। और दोस्तों, बेबी की पूरी जो डेवलपमेंट होती है उसको 6 महीने तक तो माँ का दूध ही कंटिन्यू रखिए। उसके बाद में भी अगर दूध आ रहा है तो उसको कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद में घर का खाना ही जो प्रेफर कीजिए आप, ज़्यादातर पैक फूड के बजाय घर का खाना प्रेफर कीजिए। हो सकता है अगर ये हम राइस और मूंग की दाल है, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में खिचड़ी, हम दलिया इस तरीके से बोल सकते हैं, उसको प्रिपेयर करके भून के घर पे ही प्रिपेयर करके देने की कोशिश ज़्यादातर कीजिए। हालांकि इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे खासे ऐड किए गए, फॉलिक एसिड हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, जो कि नॉर्मली अलग से हम लोग नहीं डाल पाते। इसीलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है बेबी के फुल ऑन डेवलपमेंट के लिए। तो डॉक्टर की सलाह के साथ में इसको यूज़ कीजिए अगर कुछ डिसएडवांटेजेस दिखते हैं तो, और नहीं दिखते हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए जो कि प्रिस्क्राइब किया गया अमाउंट है उसके ऊपर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। प्रिपेयर कैसे करना है वो भी बता दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, और आई होप कि आपका बेबी हेल्दी हो, स्वस्थ हो, आपके घर में भी सभी कोई स्वस्थ हो। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।